Hello students, hope all of you are well and fine। पढ़ाई सब बढ़िया चल रहा होगा। चलिए, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में पार्टनरशिप के अंडर में ये आता है। पार्टनरशिप नाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट में। उस पार्टनरशिप के अंदर में हम लोग को 6 से 7 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो पार्टनरशिप के अंडर में ये टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, या आप बोल सकते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्क्रीन में लिखे नंबर में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस अक्स इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मीडियम ऑफ टीचिंग मेरे यहां से 3 मीडियम में दिया जाता है, हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली। मोड ऑफलाइन मोड भी है, ऑनलाइन मोड भी है और प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी है। क्लासेस मैं जो कवर करता हूं 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, प्रोफेशनल कोर्सेस, बीबीए, एमबीए, एनी बोर्ड, एनी यूनिवर्सिटी, एनी इंस्टीट्यूशन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आज का ये वीडियो, इस टॉपिक में जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, खास करके मेरा एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट में ये बनाने जा रहा हूं। उस स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद इरफान अली। थैंक्स इरफान, आपके लिए ही खास करके ये टॉपिक पे एक वीडियो बनाने का मैंने सोचा और शायद इससे सबको हेल्प होगा। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगे तो मेरा ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्लास 9, 10 का अरिथमेटिक से रिलेटेड है। अगर आप लोग को याद होगा क्लास 9, 10 में आप लोगों ने अरिथमेटिक में एक चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर का नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसी से रिलेटेड है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और यहां पर अकाउंट्स का कंसेप्ट यूज नहीं होगा, मतलब नो डेबिट क्रेडिट, नो गोल्डन रूल्स वगैरह वगैरह। हम लोग यहां प्योर मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बहुत ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, क्लास 9, 10 का मैथमेटिक्स हम लोग यहां पर यूज करेंगे। इस चैप्टर से आप कितना मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इधर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, बहुत ज्यादा हुआ तो 4 मार्क्स, लेकिन 4 मार्क्स का चांसेस कम है। इस चैप्टर से इधर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन का चांसेस ज्यादा है। देखिए, आप लोग जानते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म मतलब जहां पर एक से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो लोग आफ्टर ऑल उसको शेयर करते हैं, बांट लेते हैं। और बांटने के लिए रेशियो का, यानी हिंदी में बोले तो अनुपात का जरूरत होता है। अब सवाल है कि ये रेशियो क्या थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस सेम रहता है, एक जैसा रहता है? मतलब जब बिजनेस शुरू हुआ था उस समय पार्टनर लोग आपस में जो रेशियो डिसाइड किया था, क्या वही रेशियो कंटिन्यू करता है? ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसा सिचुएशंस है जब रेशियो चेंज हो जाता है, जिसके लिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या आप बोल सकते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। A farm is reconstituted whenever there is a, कब रिकंस्टिट्यूशन होता है, कब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है? नंबर 1, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर लोग आपस में डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग जो रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अब वो रेशियो को चेंज करेंगे, यानी आपस में डिसाइड करके, आपस में समझौता करके रेशियो को कभी भी वो लोग चेंज कर सकता है।
ऐसा सिचुएशन में भी रेशियो बदल जाता है। अगर आपस में वो लोग अंडरस्टैंडिंग कर ले या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ले कि रेशियो हम लोग बदलेंगे। सपोज पहले वो लोग रेशियो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, अब वो लोग डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रेशियो चेंज हो गया। सिमिलरली अगर कोई नया पार्टनर का एंट्री हो बिजनेस में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मान लीजिए दो आदमी मिलकर बिजनेस कर रहा था, ए एंड बी। अब न्यू पार्टनर का जैसे एंट्री होगा तो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो 3 लोगों में बटेगा। पहले 2 लोगों में बट रहा था, ए एंड बी, मान लीजिए सी आ गया, अब 3 लोगों में बटेगा। नेचुरली पहले जितना प्रॉफिट ए और बी को मिल रहा था, सी आने के बाद उससे कम मिलेगा प्रॉफिट और रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यह भी एक सिचुएशन हो सकता है रेशियो चेंज होने के पीछे। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई पार्टनर चला जा रहा है। न फोर्थ, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ दोनों सिचुएशन में सेम होता है। रिटायरमेंट में चला जा रहा है, डेथ में भी देखिए तो एक तरह से वो मर गया, मतलब वो चला ही गया। तो जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर्स, इसमें से बी का डेथ हो गया या बी चला जा रहा है, तो बच गया कौन, ए और सी। पहले ए और सी को जितना मिल रहा था, बी जाने के बाद उससे ज्यादा मिलेगा, तो नेचुरली ऐसा सिचुएशन में रेशियो चेंज हो जाएगा। लास्ट, नंबर 5, अमलगमेशन और मर्जर ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए 2 अलग अलग बिजनेस है, एक बिजनेस का पार्टनर है ए एंड बी, दूसरा बिजनेस का पार्टनर है एक्स एंड वाई। दोनों आपस में मर्ज कर गया, मतलब ज्वाइंट हो गया, हाथ मिला लिया दोनों। अब दोनों मिलकर साथ में बिजनेस करेगा, 2 फार्म 2 बिजनेस साथ में मिलकर बिजनेस करेगा, यानी नया जो फार्म क्रिएट होगा उसमें 4 पार्टनर होगा, ए बी एक्स एंड वाई। तो नेचुरली पहले जितना उन लोग को मिल रहा था अब उतना तो नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ए और बी आपस में उन लोग का अपना फार्म का प्रॉफिट बांट रहा था। सिमिलरली एक्स एंड वाई भी आपस में अपना फार्म का प्रॉफिट बांट रहा था, अब वो चेंज हो गया, 4 आदमी में बंटने लगा। तो ऐसा सिचुएशन में रेशियो तो चेंज होना ही है। तो ये सारे सिचुएशन हो सकते हैं स्टूडेंट्स जहां पर रेशियो चेंज हो जाता है। अब आते हैं कि कौन कौन सा रेशियो का हम लोग को जरूरत होगा। तो जैसे पहला जो रेशियो का हम लोग को जरूरत होगा वो है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे OR, बट आप लोग फुल फॉर्म ही एग्जाम में लिखा कीजिएगा, शॉर्ट अलाउ नहीं है एग्जाम में। देन इट कम्स न्यू रेशियो, नया रेशियो। नया रेशियो मतलब NR। उसके बाद आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम शॉर्ट में लिखेंगे SR, बट स्टूडेंट्स ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे एग्जाम में। देन इट कम्स गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं GR, शॉर्ट में, इन शॉर्ट। ये 4 तरह का रेशियो को लेकर हम लोग काम करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। यहां पर एक बात और बता दें, ये जो पहला 3 रेशियो देख रहे हैं 1, 2 एंड 3, ये एडमिशन के टाइम में नॉर्मली यूज होता है। गेनिंग रेशियो भी हो सकता है, बट फर्स्ट 3 रेशियो ही एडमिशन के टाइम में, जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस टाइम में यूज होता है। और ये जो 1, 2 एंड 4 देख रहे हैं, ये रिटायरमेंट के टाइम और डेथ के टाइम यूज होता है नॉर्मली। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो सकता है, बट चांसेस उसका कम है। तो एडमिशन के टाइम में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही मैक्सिमम यूज होता है। गेनिंग रेशियो का चांसेस है, बट रेयर चांसेस। सिमिलरली रिटायरमेंट और डेथ के टाइम ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का यूज होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का चांसेस कम है, रेयर। चलिए अब सम से शुरू करते हैं डायरेक्ट। उससे पहले एक बात और बताना जरूरी है जो रेशियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेशियो जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे समझ लीजिए 3:2, जब मैथमेटिकली हम लोग इसको शेयर के बेसिस में लिखते हैं, हिस्सा जिसको कहते हैं,
तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/5 पहला पार्टनर का। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी का रेशियो था 3:2, तो ए का शेयर अगर पूछे तो 3/5, 3/2 नहीं। नीचे 5 क्यों आता है आप जानते हैं, ये दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में नीचे हर में आता है, और न्यूमरेटर में यानी अंश में ये आया ए का शेयर 3 नीचे 5। सिमिलरली अगर बी का शेयर मुझे लिखना पड़े तो 2/3 नहीं, हम लिखेंगे 2/5, नीचे ये दोनों को ऐड करके आता है। दिस इज शेयर, दिस इज रेशियो। रेशियो और शेयर डिफरेंट होता है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इसलिए बता दिया, ये सब आप जानते हैं, फिर भी बहुत स्टूडेंट के दिमाग से शायद निकल चुका होगा, इसलिए मैं ये बता दिया। तो रेशियो ऐसे लिखा जाता है, शेयर ऐसे लिखा जाता है। शेयर जब लिखिएगा तो नीचे दोनों को ऐड करके लिखिएगा। नेक्स्ट, रेशियो में टोटल को 1 माना जाता है। रेशियो में टोटल को 1 माना जाए, 1। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में, ये सब फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में टोटल को 1 से डिनोट किया जाता है, 1 एज्यूम किया जाता है। परसेंटेज में आप लोग जानते हैं टोटल को 100 डिनोट किया, 100 माना जाता है परसेंटेज में 100। जैसे 25%, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखते हैं, 25% मीन्स नॉट 25/1, 25/100। नीचे 100 क्यों लिखते हैं, परसेंटेज में पूरा को 100 माना जाता है, टोटल को 100 माना जाता है। इसी तरह फ्रैक्शन में मैथमेटिकली टोटल को 1 माना जाता है। जैसे ए का शेयर 3/5, तो अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, 1 भाग का 3/5, मतलब 1 का 3/5। जैसे बी का 1 का 2/5, लेकिन परसेंटेज में हुआ तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, 1 का नहीं बोलेंगे। 25% मतलब आउट ऑफ 100 25। परसेंटेज में पूरा को 100 माना जाता है, रेशियो में पूरा को, रेशियो मतलब फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आकार में कोई चीज लिखा जाता है तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। उसमें फ्रैक्शन में पूरा को 1 माना जाता है। ये बेसिक चीज है जो सम्स बनाने के लिए लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इस चीज को। और दूसरी बात है, आप लोग जब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो वहां अलजेब्रा में एक बॉडमस नाम का चीज पढ़े थे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये जो ओ है, ओ क्या था, ओ था ऑफ। लिटरेचर में जो ऑफ होता है वो हिंदी में होता है का, और मैथमेटिकली वो हो जाता है मल्टीप्लाई, इनटू। यानी ऑफ का हिंदी मतलब है का, और का मतलब मल्टीप्लाई। ये बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब भी ऑफ का यूज होगा वहां पर देखिएगा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई। ये सब बेसिक एलिमेंट्री चीज लगेगा, इसलिए हम पहले बता लिए आपको। सम से स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मेरे स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम अलग से भी करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमको लगता है वो हम स्टडी मटेरियल में नहीं डाले हैं, वो हम अलग से करवाते हैं, सामने से करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये 3:2 क्या है, ये 3:2 हो गया दोनों का ओल्ड रेशियो। अल्फा बीटा पहले ओल्ड पार्टनर था, यह है दोनों का ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओ आर मीन्स ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड गामा, गामा को ले लिया, अल्फा बीटा गामा, ये सब मैथमेटिक्स का सिंबल हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में यूज करते थे। दे एडमिट गामा, गामा का शेयर कितना है 1/4। बोला न्यू रेशियो निकालिए, साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो जो स्टेप्स हम बताएंगे वो स्टेप्स को थोड़ा फॉलो कीजिएगा तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का क्वेश्चन है, जहां पर रेशियो चेंज हो रहा है। पहले 2 पार्टनर था, अब 3 पार्टनर बन गया, तो नेचुरली रेशियो चेंज हो गया। तो हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है, यानी तीनों पार्टनर का रेशियो। और न्यू पार्टनर जब आता है तो पुराना पार्टनर अपने अपने तरफ से थोड़ा सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है, तब जाके नया पार्टनर को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
अगर पुराना पार्टनर अड़ जाए कि नहीं भाई हमको जो मिल रहा था हमको अब भी उतना ही चाहिए, हम अपना हिस्सा से नहीं छोड़ेंगे, तो नया पार्टनर को कभी कुछ नहीं मिलेगा। पुराना पार्टनर का त्याग का ये फल है। ये जो 1/4 है गामा को मिला, ये इन दोनों का त्याग का रिजल्ट है, सैक्रिफाइस का रिजल्ट है। इसीलिए एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी जरूरत होता है। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आप ओल्ड रेशियो को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर दिया है तो नेचुरली दिया है। अल्फा एंड बीटा का ओल्ड रेशियो था 3:2। शेयर में लिखिएगा तो अल्फा का 3/5। अल्फा को हम ए लिख रहे हैं, एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा। बीटा का 2/5। ये शेयर, ये रेशियो, दिस इज ओल्ड रेशियो एंड देयर ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। नाउ राइट डाउन न्यू पार्टनर शेयर। नया पार्टनर का शेयर, गामा का शेयर क्वेश्चन में दिया है तो वो लिख लीजिए पहले। 1/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। अच्छा एक बात बताइए, गामा को हिस्सा मिलेगा 1/4 और गामा को 1/4 देने के बाद जितना बच जाएगा वो कौन लेगा, किसके पास जाएगा? नेचुरली ओल्ड पार्टनर के पास जाएगा। गामा को 1/4 देने के बाद जितना बचेगा वो मिलेगा किसको? अल्फा और बीटा को मिलेगा, अल्फा एंड बीटा। तो ध्यान दीजिए यहां पर गामा को देने के बाद कितना बचेगा, न्यू पार्टनर को देने के बाद कितना बचेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिख लेना है? ओल्ड रेशियो लिख लेना है, ओल्ड पार्टनर लोग का शेयर लिख लेना है, देन न्यू पार्टनर का शेयर लिखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। और न्यू पार्टनर को शेयर देने के बाद जो बचेगा, जिसको कहते हैं रिमेनिंग शेयर, वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रैक्शन में पूरा को 1 माना जाता है, अभी शुरू में बताए थे। 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर को माइनस कर देंगे, ऑलवेज 1 से ही माइनस करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में पूरा को 1 माना जाता है। 1 में से नया पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, एलसीएम करके जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बचेगा। 3/4 बच रहा है। ये जो 3/4 बच रहा है ये अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, अल्फा और बीटा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ओल्ड रेशियो लिख लेना, ओल्ड पार्टनर का शेयर लिख लेना। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है न्यू, जी देखकर मुझे गेनिंग याद आ गया। सेकंड स्टेप है कि न्यू पार्टनर यानी गामा का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लेना है। थर्ड स्टेप क्या है? हमेशा 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर आपको माइनस करना है। जैसे ही आप माइनस कीजिएगा, न्यू पार्टनर को देने के बाद जितना बचेगा वो पता चल जाएगा। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग मतलब जितना बच रहा है, न्यू पार्टनर को देने के बाद बच रहा है 3/4। और ये कैसे पता लगाइएगा? ऑलवेज 1 से माइनस कीजिएगा। कोई पूछे कि 1 से क्यों भाई, तो बताइएगा फ्रैक्शन में मैथमेटिकली पूरा को 1 माना जाता है, इसलिए 1 में से माइनस। यही परसेंटेज होता तो 100 से माइनस होता। सपोज बोलता गामा को 25% शेयर मिलेगा तो 100 माइनस 25, 75% बचता। ये 3 स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप जो आएगा दैट इज न्यू रेशियो। न्यू में अब तीनों आदमी का नाम आ गया, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, गामा को देने के बाद बचेगा कितना? 3/4। ये 3/4 कौन बांट लेगा? अल्फा और बीटा दोनों को मिलकर बांटेगा। दोनों में लड़ाई ना हो जाए, अल्फा बोल रहा है मुझे इतना चाहिए, बीटा बोल रहा है मुझे इतना चाहिए, दोनों में लड़ाई ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए, तो ये लोग मैथमेटिक्स का हेल्प लेगा। मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि भाई जो बचा गामा को देने के बाद तुम लोग लड़ाई मत करो, मत लड़ो, तो तुम लोग ये वाला आपस में बांट लो। कैसे बांट लो? पहले तुम लोग जिस हिसाब से बांट रहे थे, पहले जिस रेशियो में बांट रहे थे उस रेशियो में ये बांट लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्फा बीटा बोला हाँ ये तो बढ़िया सजेशन है, तो मैथमेटिक्स का बात वो लोगों ने मान लिया। और मैथमेटिकली कोई चीज होता है तो वो 100% साइंटिफिक होता है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होता है, दुनिया भर में उसका मान्यता भी होता है। तो अल्फा बोला, बीटा बोला कि चलो भाई जो बचा गामा को देने के बाद 3/4 हम लोग आपस में ले लेते हैं। 3/4 का, शब्दों पे ध्यान दें, 3/4 का मतलब इनटू, मैथमेटिकली का मतलब ऑफ और ऑफ मतलब इनटू। 3/4 का अल्फा ले लिया 3/5, क्योंकि पहले उसको 3/5 मिल रहा था। ये देखिए 3/4 का अल्फा ले लिया 3/5। यहां पर एक मिस्टेक कर गया ये लोग, मैं ठीक कर देता हूं। यहां पर 3/4 का अल्फा ले लिया 3/5,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 4 इंटू 5 20। बीटा बोला हमको भी दे दो भाई, बोला हां। ये जो 3/4 बचा था, बीटा बोला हमको पहले 2/5 मिल रहा था, तो क्या बोला मैथमेटिक्स, ठीक है 3/4 का 2/5 ले लो तुम। 3/4 का मतलब इंटू 3/4 का, यानी 3/4 इंटू 2/5 मिल गया किसको, बीटा को मिल गया। ये देखिए 3/4 इंटू 2/5, ये ऊपर नीचे हो गया। ये 3/5 ऊपर जाना चाहिए था, 2/5 नीचे जाना चाहिए था। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा करेक्शन, अभी करेक्शन कर देते हैं, संग संग ये करेक्शन करना पॉसिबल है, आप संग संग करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो 3/5 है, ये 3/5 किसके पास जाएगा, ये 3/5 जाएगा अल्फा के पास, और ये जो 2/5 है, ये 2/5 किसके पास जाएगा, ये 2/5 जाएगा बीटा के पास। ये लीजिए, मैं अभी संग संग करेक्शन कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये एडवांटेज है, आप संग संग करेक्शन कर सकते हैं, जब वीडियो चल रहा है संग संग कर सकते हैं। ये देखिए अल्फा ने बोला कि भाई 3/4 जो बचा था उसका 3/5 हमको दे दो। क्यों, क्योंकि मुझे तो पहले 3/5 मिलता था, इसलिए 3/5 हमको दे दो। मैथमेटिक्स बोल रहे हैं हां ये बात सच है। अल्फा को पहले देखिए, अल्फा को पहले 3/5 और बीटा को पहले 2/5 मिलता था, तो ये जो बचा 3/4, अल्फा को बोला 3/4 का 3/5 तुम ले लो। ये देखिए 3/4 का 3/5 तुम ले लो, मल्टीप्लाई कीजिएगा 9/20। बीटा को बोला कि 3/4 का 2/5 तुम ले लो, 3/4 बचा है, ये देखिए 3/4 बचा है, उसको बोल रहा है इसका का मतलब इंटू 3/4 इंटू 2/5 बीटा के पास चला गया, ये रहा, और मल्टीप्लाई करके आ गया मैथमेटिकली, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ऊपर के संग ऊपर को इंटू कीजिए, नीचे के संग नीचे को इंटू कीजिए। काटिए मत, अगर कट भी रहा है ना अभी मत काटिए, काटने का काम एकदम लास्ट में, काटिएगा तो दर्द होगा। जस्ट जोकिंग, काटिए मत, काटिएगा बाद में, जब रेशियो निकल जाएगा तब काटिएगा। अच्छा, गामा को शेयर कितना मिला, वो तो क्वेश्चन में बोल दिया था ऑलरेडी, क्वेश्चन में बोल दिया था 1/4 मिलेगा, तो गामा को शेयर कितना मिलेगा, गामा को मिलेगा 1/4। अब हम लोग क्या जानते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कि रेशियो में नीचे वाला डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। देखिए 20 तो इसका भी 20 होना चाहिए, वरना हम लोग रेशियो को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। अब इसके नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी 20, इसके नीचे में भी 20, इसके नीचे में 20 लाने के लिए जितना से मल्टीप्लाई करना पड़े आप कर सकते हैं, ऐसा आजादी अलजेब्रा में है। तो सर क्या चीज से इंटू करेंगे तो 20 आएगा, आप सोचिए ना, 5 से इंटू कीजिए ना 20 आ जाएगा। अलजेब्रा क्या बोलता है, जो काम तुम नीचे करोगे वो काम तुम्हें ऊपर भी करना है, मतलब नीचे जितना से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको ऊपर भी उतना ही से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 5/20। अब जब नीचे वाला इक्वल हो गया तो आप ऊपर वाला को देखकर रेशियो में लिख सकते हैं, ऊपर वाला को लिखा जाता है रेशियो में, यानी 965, ये न्यू रेशियो निकल गया। नेक्स्ट आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए सैक्रिफाइस कौन किया, अल्फा और बीटा ने सैक्रिफाइस किया, तब जाके गामा को मिला। अगर अल्फा और बीटा सैक्रिफाइस नहीं करता गामा को नहीं मिलता। तो ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला बना है ओल्ड माइनस न्यू, आप सोच कर देखिए अल्फा और बीटा को पहले ज्यादा मिलता था या अब ज्यादा मिलेगा, पहले ज्यादा मिलता था सर, क्योंकि पहले तो गामा नहीं था, बिल्कुल सही, और अब पहले से कम मिलेगा, तो ज्यादा से कम हम लोग माइनस करेंगे, यानी हम लोग ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करेंगे, इसीलिए यह फॉर्मूला बना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस कौन करेगा सर, सब कोई करेगा, बिल्कुल नहीं, सैक्रिफाइस करेगा कौन, सिर्फ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, न्यू पार्टनर कभी नहीं सैक्रिफाइस करेगा, उसको तो फायदा हो रहा है।
अच्छा, ओल्ड पार्टनर कौन था? अल्फा। अल्फा का ओल्ड रेशियो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखिए अल्फा का ओल्ड रेशियो 3:2, जहां उसका शेयर था 3/5 और बीटा का था 2/5। ओल्ड रेशियो अल्फा का 3/5, बीटा का 2/5। न्यू रेशियो वो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, अल्फा का 9/20, बीटा का 6/20। तो गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अल्फा का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो ये है 9/20। ये देखिए सिमिलरली बीटा का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5 माइनस न्यू रेशियो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, फिर से देख लीजिए, न्यू रेशियो है 6/20 बीटा का। माइनस करने के बाद सिंपल मैथमेटिकली हम लोग एलसीएम कर लेंगे। 5 और 20 का एलसीएम होता है 20। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस 9, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 6, 9/20, 2/20। यहां भी मुझे गलती दिख रहा है, मैं करेक्शन कर लेता हूं। 1 मिनट स्टूडेंट्स, वक्त दीजिए थोड़ा सा। ये होगा 3/20 हो जाता है कभी कभी। मेरा स्टाफ लोग, जो लोग टाइपिंग करता है, क्योंकि इतने वॉल्यूम में टाइपिंग होता है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं करेक्शन कर दिया इसको। 12 से 9 गया 3, 12 से 9 माइनस होने से 3, 8 से 6 माइनस होने से 2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया? 3:2। सर ओल्ड रेशियो भी तो इतना ही था। बिल्कुल। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे दिया और न्यू पार्टनर का शेयर भी दे दिया, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर ओल्ड पार्टनर का रेशियो दे दिया और न्यू पार्टनर का शेयर भी दे दिया, तो आप, ये कभी कभी इनका ये गायब हो जाता है। अच्छा देखिए, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दे दिया, न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया, तो ऐसा में और कुछ नहीं दिया, न्यू रेशियो नहीं दिया या न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ओनली ओल्ड रेशियो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द प्रॉब्लम। Apart from that, no other things related to ratio has been mentioned in the problem. In that case, old ratio and sacrificing ratio always means always it should be same. क्या मतलब हुआ हिंदी में? अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया, रेशियो से रिलेटेड और कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, कोई नया रेशियो या कुछ भी नहीं, रेशियो से रिलेटेड बोला, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो मत निकालिए। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज सेम होगा। और वो हुआ भी, आपको प्रूफ भी मिला। ओल्ड रेशियो था 3:2 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी जो आपका आया वो भी आपका 3:2 ही आया। अच्छा, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको, इस चैप्टर को ब्रेक कर करके बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे मैं इसको ब्रेक कर, लेकिन ये चैप्टर का कंप्लीट वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा ताकि हर स्टूडेंट इसको अवेल कर पाए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्रो एंड स्वान, वाह क्या नाम है, देखिए क्रो एंड स्वान। एक चीज है कि पार्टनरशिप चैप्टर से आपको बहुत नया नया नाम सुनने को मिलता है। बहुत समय वो फनी नाम भी होता है, बहुत समय सेलिब्रिटी का नाम भी होता है, बहुत अच्छे अच्छे नाम आता है। मतलब अगर नामकरण करना है तो पार्टनरशिप चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए सवाल में लौटते हैं। क्रो और स्वान दो पार्टनर था, प्रॉफिट लॉस को 5:3 में बांट रहा था। नया पार्टनर आ गया, पीकॉक, इसी का कमी था, आ गया, चलिए आ जाओ भाई तुम। नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर गया। क्रो गिव्स, अच्छा नया पार्टनर आया तो दोनों मिलकर देगा ना, त्याग करेगा। क्रो बोल रहा है कि तुम मेरा हिस्सा का 1/4 ले लो, और स्वान बोल रहा है कि तुम मेरा हिस्सा का 2/5 ले लो। तो क्रो अपना हिस्सा में से ऑफ हिज शेयर 1/4 दे दिया और स्वान अपना हिस्सा में से 2/5 दे दिया। तो सर ये तो क्रो सैक्रिफाइस कर दिया, अपना हिस्सा से दे दिया मतलब सैक्रिफाइस कर दिया। बिल्कुल सही, सही पकड़े आप। और स्वान भी अपने हिस्सा में से 2/5 दे दिया मतलब वो भी सैक्रिफाइस कर गया। तो सर हम लोग को तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले पता चल गया। बिल्कुल सही, कमाल हो गया, आप चीज को पकड़ लिए अब।
देखिए ओल्ड रेशियो, मैं बोला था सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो लिख लीजिए, शेयर लिख लीजिए 5/8 एंड 3/8। अब मैं बोला था न्यू पार्टनर का शेयर लिख लीजिए और रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला था। न्यू पार्टनर का शेयर अभी पता नहीं है, तो रिमेनिंग शेयर कैसे पता चलेगा? रिमेनिंग शेयर कैसे निकाले थे? 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर को माइनस करके। अभी हम लोग को ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया, पहले ही पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्रो बोल रहा है कि भाई हमको पहले इतना मिलता था 5/8, एक काम करो तुम मेरा हिस्सा में से, क्रो गिव्स 1/4 ऑफ मतलब का मतलब इनटू 1/4 ऑफ हिज शेयर। क्रो बोल रहा है मेरा जो हिस्सा था 5/8 उसमें से 1/4 ले लो तुम। क्या बोल रहा है फिर से सुनिए, क्रो बोल रहा है मेरा हिस्सा था 5/8, मेरा हिस्सा का ऑफ मतलब इनटू का, ऑफ मतलब का मतलब इनटू 5/8 का मतलब इनटू 5/8 का ऑफ कितना ले लो? 5/8 का तुम 1/4 ले लो। सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। स्वान बोल रहा है मेरा हिस्सा था 3/8, तो तुम पिकॉक को बोल रहा है कि तुम मेरा हिस्सा में से 2/5 ले लो। ऑफ मतलब का मतलब इनटू। स्वान का हिस्सा था 3/8, 3/8 का वो 2/5 दे रहा है, का मतलब इनटू 3/8 का 2/5, 3/8 का 2/5। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। काटे भी तो मत काटिए, दर्द होने लगेगा। काटेंगे ना, बाद में काटेंगे, पहले रेशियो निकल जाए ना फिर काटेंगे। देखिए यहां पर इसका न्यूमरेटर मैच नहीं कर रहा है। अभी मैंने क्या बोला था, मैथमेटिक्स बोलता है न्यूमरेटर मैच करना चाहिए। तो सर कैसे मैच करेंगे? 32 को तो 40 बनाना पॉसिबल नहीं है, 40 को तो 32 बनाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें सर? इसके लिए भी मैथमेटिक्स है। 32 और 40 का आप एलसीएम कीजिए ना, करके देखिए क्या आता है। 2 से अगर आप इसको काटिएगा, 2 से 16 टाइम्स कट रहा है, ये 20, फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, फिर 2 से काटिए आप, 2 से काटिए तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और नहीं कट रहा है। अब ये सारे को ना आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, सारे को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 4 जा 32, 32 इंटू 5 कीजिए तो आ जाएगा 160। करके देख सकते हैं आप, 32 इंटू 5 160 होता है, 160 होता है। अच्छा चलिए तो एक बार इंटू करके सब दिखा दीजिए। चलिए वो भी कर देते हैं। 32 इंटू 5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 160। तो इसका टोटल मल्टीप्लीकेशन एलसीएम करके कितना आया? 160 आया ना। तो इसके नीचे भी 160 लाना है, इसके नीचे भी 160 लाना है। सर 32 से 160 कैसे आएगा? देखिए ना, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 4 जा 32, 32 के संग 5 इंटू कीजिए तो 160 आ जाएगा। सर क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे भी इंटू कीजिए तो ऊपर भी इंटू कीजिए। सर इसको 160 कैसे लाएंगे? 40 इंटू 4 करने से 160 आ जाता है। तो नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर इंटू कीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इंटू कीजिए, तो रेशियो क्या बन गया? 25:24। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। तो न्यू रेशियो भी तो चाहिए हम लोग को, बिल्कुल चाहिए। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ऐसा कीजिए ना, आप न्यू रेशियो को राइट से लेफ्ट में लाइए, माइनस से प्लस बन जाएगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लेफ्ट से राइट में ले जाइए, प्लस से माइनस बन जाएगा। इंटरचेंज कर दीजिए दोनों को, साइड चेंज होता है तो साइन चेंज होता है। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। यानी न्यू रेशियो का एक नया फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो में कौन आएंगे सर? तीनों आएंगे। क्रो का ओल्ड रेशियो 5/8 क्वेश्चन में दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था, ये देखिए ना 5/8। स्वान का 3/8 था ओल्ड रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है न्यू रेशियो का? ओल्ड रेशियो क्रो का 5/8 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां से मिल जाएगा 25/160।
ये रहा ओल्ड रेशियो 5/8, 25/160, इसका एलसीएम में 160 आएगा। स्वान का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/8, क्वेश्चन में दिया हुआ था। स्वान का सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी अभी तो निकाला था हमने। स्वान का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये देखिए ना, 24/160। चलिए बैठा देते हैं 24/160। नॉर्मल वे में एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? 160 आएगा। ये रहा नॉर्मल एलसीएम, 8 × 20 160, 20 × 500, सॉल्व करके ये आ रहा है। इसका भी नॉर्मल एलसीएम सॉल्व करके ये आ रहा है। अच्छा सर, न्यू रेशियो में तो पीकॉक भी आएगा? बिल्कुल आएगा। पीकॉक का तो शेयर कैसे पता चलेगा? सबसे सिंपल तरीका, नया पार्टनर का शेयर जब पता नहीं है, देखिए डिनोमिनेटर में 160 है, इसका भी 160, यानी पीकॉक का भी 160 होना चाहिए। 160 से ये दोनों का न्यूमरेटर का वैल्यू माइनस कर दीजिए, पीकॉक का पता चल जाएगा। एकदम सिंपल तरीका। नया पार्टनर का जब आपको शेयर पता नहीं है, नीचे फॉलो कीजिए, दोनों का 160 है तो पीकॉक का भी 160 होगा। अब 160 से इन दोनों का न्यूमरेटर का वैल्यू माइनस कीजिए, ये देखिए इसके भी नीचे 160 होगा। 160 से इन दोनों का न्यूमरेटर में जो वैल्यू था माइनस कर दीजिए, देखिए सबका नीचे इक्वल हो गया 160। रेशियो जब आप लिखिएगा तो ऊपर वाला को देखकर रेशियो लिखिएगा, 75, 36, 49। वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, इसलिए इस वीडियो को मैं यहां स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन इसके आगे का भी वीडियो बनेगा। सारा वीडियो आप देखिएगा, ये चैप्टर का कंप्लीट वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, स्टूडेंट्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए। थैंक यू, सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।